गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं और शब्द विचार के पहले भाग में आपने उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों को बहुत अच्छी तरह से जाना। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो थोड़ा व्यापक रूप से है, क्योंकि अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद बताए गए हैं और उन 6 भेदों को हम थोड़ा व्यापक रूप से जानेंगे यहाँ पर। इस वजह से शब्द विचार के दूसरे भाग में मैं केवल अर्थ के आधार पर शब्द भेद की चर्चा करूँगा और उसमें बहुत से ऐसे शब्दों का जिक्र करूँगा जिसके बारे में आपको जान करके जो है अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपकी परीक्षाओं के लिए ये सभी शब्द जो कि अर्थ के आधार पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये सभी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। जी हाँ, आइए बात करूँगा मैं यहाँ पर अर्थ के आधार पर शब्द भेद की। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, वैसे तो शब्दों के निश्चित अर्थ माने जाते हैं, परंतु ज्ञान बोध, वक्ता, श्रोता और प्रस्तुतिकरण के आधार पर उनके अर्थों में भी पर्याप्त अंतर आ जाता है। प्रायः एक शब्द गुणों के आधार पर एक से अनेक वस्तुओं के लिए प्रयोग में आ जाता है, जैसे हरि भगवान को भी कहते हैं और बंदर को भी। इस आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। आइए इन 6 भेदों को देखते हैं। अर्थ के आधार पर देखेंगे सबसे पहले विपरीतार्थक या विलोम शब्द होते हैं, दूसरा अनेकार्थक शब्द होते हैं, तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, चौथा है यहाँ पर एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और यहाँ पर पांचवा है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द और छठा है पर्यायवाची शब्द। तो एक एक के बारे में अब हम यहाँ पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द। विलोम अथवा विपरीत का अर्थ होता है उल्टा या विरोधी। अच्छी भाषा लिखने के लिए, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए, प्रभावशाली संवाद या बातचीत करने के लिए, वाद विवाद, भाषण, परिचर्चा हेतु विलोम शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि शब्द संस्कृत का है तो विलोम भी संस्कृत का ही होगा। इसी प्रकार तद्भव का तद्भव, देशज का देशज और विदेशी का विदेशी होगा। जैसे यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी के उदाहरण दिए गए हैं। आप इसे ध्यान से देखें। आदि का अंत, खत्म ठीक नहीं होगा। यहाँ पर हंसना ये तद्भव है और इसका रोना सही होगा। रुदन इसका विलोम ठीक नहीं होगा। देशज बड़ला, छुटला सही होगा। छोटा या लघु ये गलत होगा। विदेशी है हीरो और इसका विलोम होगा विलन। खलनायक यहाँ पर गलत होगा। अब यहाँ पर कुछ शब्द और उनके विलोम यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इन शब्दों को पढ़ करके इनके विलोम को बता दे रहा हूँ। इसके अलावा भी जो विलोम शब्द हैं, इन्हें आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। जी हाँ, शब्द और विलोम मैं पढ़ता जाता हूँ, आप सभी देखेंगे। इश्क या मोहब्बत, नफ़रत, मृदु कटु, प्रातः सायं, अपहास, उपहास, दरिद्र संपन्न, दंडित पुरस्कृत, गणतंत्र राजतंत्र, जीत हार, मानव दानव, लाभ हानि, गरीब अमीर, सम्मान अपमान, स्वाधीन पराधीन, जय पराजय, सुर असुर, फायदा नुकसान, ऊंची नीची, सत्य असत्य, शीत उष्ण, राग विराग, दैत्य देवता, आय व्यय, ऊंचाई निचाई, सच्चा झूठा, सर्द गर्म, जन्म मृत्यु, जीवित मृत, ज्येष्ठ कनिष्ठ, जागृत सुप्त, देव दानव। तो मैंने यहाँ पर जो थोड़े बहुत विलोम शब्द थे, मैंने यहाँ पर शब्द और विलोम दोनों के बताए। अब यहाँ पर मैं आपको और दिखा देता हूँ। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर इसे पॉज करना चाहूँगा, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप इन सबको दोबारा से
पढ़ करके देख सकते हैं कि किस तरह से शब्द और विलोम शब्द यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगले पृष्ठ पर भी यहाँ पर आप देखेंगे शब्द और विलोम दिए गए हैं। पालन, उल्लंघन, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, प्रकाश, अंधकार, प्राची, प्रतीचि, पक्ष, विपक्ष, पंडित, मूर्ख। इस तरह से इसके सामने भी ये जो 3 लाइनें हैं ये दी गई हैं शब्द और विलोम की। तो आपकी कक्षा के लिए ये पर्याप्त है। मैं इसको धीरे धीरे जो है आगे बढ़ा रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यह भी जानों के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि रिश्ते, नाते, संबंधवाचक विरोधी लिंग वाले शब्दों को विलोम भी माना जाता है। जैसे नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि कभी कभी एक शब्द के 2 विलोम भी हो सकते हैं। जैसे भाई का भाभी भी हो सकता है, भाई का बहन भी हो सकता है, गाय का बैल भी हो सकता है और गाय का सांड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये विलोम शब्द आपके समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर और भी बताया गया है इसी के अंतर्गत, विलोम शब्द के अंतर्गत और भी यहाँ पर बातें बताई गई हैं। आप इसे ध्यान से देखें। अर्थ भेद, वाक्य प्रयोग, प्रसंग के आधार पर भी एक शब्द के अधिकाधिक विलोम शब्द हो सकते हैं। जैसे रोगी का निरोगी, रोगी का वैद्य। तो यहाँ पर अर्थभेद और वाक्य प्रयोग, प्रसंग के आधार पर एक से अधिक विलोम शब्द बताए गए हैं। एक शब्द के 2 समान अर्थ रखने वाले विलोम भी प्रचलन में हैं। जैसे आदर का निरादर या अनादर दोनों सही होगा। इसी प्रकार से अरुचि का रुचि और सुरुचि दोनों सही होगा। आगे देखेंगे संज्ञा पद का विलोम संज्ञापद, संज्ञा पद का विलोम संज्ञापद, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का क्रिया और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होगा। जैसे संज्ञा में आप देखेंगे अनुज का अग्रज, क्रिया में उठना का बैठना, विशेषण में चतुर का मूर्ख और क्रिया विशेषण में धीरे का तेज। अनेक विलोम शब्द उपसर्गों के लगने से बनते हैं। जैसे यहाँ पर अ का देखेंगे हिंसा का अहिंसा, धार्मिक का अधार्मिक। अन से देखेंगे औपचारिक का अनौपचारिक, आकर्षक का अनाकर्षक। कु से बनेगा यहाँ पर पात्र का कुपात्र, मार्ग का कुमार्ग। निर का यहाँ पर निर उपसर्ग से बने हैं, निर से जो है बना हुआ शब्द है। आदर का निरादर, आकार का निराकार। ठीक है, तो ये तो बात हुई विलोम शब्दों की। आइए आगे देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग। जी हाँ, आप यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। खजाना, शब्दकोश, पंख, पत्ता, खत, पत्र, है ना। आइए आगे देखेंगे और पढ़ेंगे अब अनेकार्थी शब्दों के बारे में। हिंदी भाषा के विकास में अनेक भाषाओं बोलियों का योगदान रहा है। इसमें विदेशी भाषाएं और प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। अधिकतर शब्द संस्कृत से आए हैं। संस्कृत धातु प्रधान भाषा है। धातुएं अलग अलग अर्थों को प्रदान करती हैं। जैसे विद धातु जानने के और ज्ञान दोनों के अर्थ में आती है। यही कारण है कि शब्दों में अनेकार्थकता आ गई है। अब देखिए, यहाँ पर एक परिभाषा बताई गई है कि जहाँ एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों उन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे बाल, सिर के बाल, और बाल, बच्चा। अब यहाँ पर कुछ शब्द और उनके अनेकार्थक बताए गए हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इस जो है पेज को यहाँ पर रोक के आपको पढ़ के बताता हूँ और बाकी के जो हैं शब्द वो आप जो है स्वयं से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे शब्द और अनेकार्थक दिया गया है। जैसे शब्द है अंबर और इसका अनेकार्थक होता है आकाश और वस्त्र। अंक, गोद, अध्याय और चिन्ह। अर्थ धन, मतलब, व्याख्या। कर, हाथ, टैक्स, किरण, सूंड। काल, समय और मृत्यु। कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ। कोश, खजाना, शब्दकोश। घट, घड़ा, शरीर, कम। जड़ है मूर्ख, अचेतन, मूल। द्विज, ब्राह्मण, पक्षी। नाग, सांप और हाथी। और भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इधर देखेंगे। पद, पैर, स्थान, ओहदा, छंद। मधु, शहद, वसंत, पुष्परस, मित्र, सूर्य, दोस्त, वरुण। रंग का होगा वर्ण, रंगत, मौज। वर का होगा श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान। वास का अर्थ होगा यहाँ पर अनेकार्थी, रहना, घर, घूमना।
विहार, बौद्ध मंदिर, घूमना। शिखा, चोटी, ऊपर का भाग। शिखी, मोर, अग्नि, पर्वत। स्नेह, प्रेम, तेल, चिकनाहट। सारंग, सारंग का यहाँ पर आप देख सकते हैं हिरन, मोर, सांप और पुरुष। ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी शब्द आप देख सकते हैं। यहाँ शब्द और अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, तो इतना विस्तार से मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए स्वयं से इसे पढ़ सकते हैं। विधि का तरीका, उपाय, ब्रह्मा, रस का नवरस, सार, स्वाद, गौ का, पृथ्वी, गाय, इंद्रिय। इस तरह से यदि मैं ये सबको पढ़ने लग जाऊं तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप स्वयं से जो है इस वीडियो को देखें और इसे थोड़ी देर के लिए रोक करके इन सभी शब्दों को पढ़ें। इन सभी शब्दों को और इसके जो अनेकार्थक रूप हैं इन सबको आप पढ़ें और पढ़ करके इसे याद करें, जिससे कि आपको ये पहचान हो सके कि शब्दों का जो अनेकार्थक रूप होता है वो किस किस प्रकार से होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अर्थ के आधार पर अगला भेद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन्हें आप वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। मैं कुछ शब्दों को पढ़ता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो वेतन लेकर काम करे उसे क्या कहेंगे? वैतनिक। जो बिना वेतन लिए काम करे, अवैतनिक। आलोचना करने वाला, आलोचक। जिसकी बुद्धि तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। हाथ से लिखा गया, हस्तलिखित। जो बात पहले हो चुकी हो, भूतपूर्व। जो बात पहले न हुई हो, अभूतपूर्व होगा। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। मांस खाने वाला, मांसाहारी। ठीक है। शिव का उपासक, शैव। मांस खाने वाला, निरामिष। और यहाँ पर मांस न खाने वाला, क्षमा कीजिएगा, मांस खाने वाला मांसाहारी कहा जाएगा और मांस न खाने वाला निरामिष कहा जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, मांस खाने वाला मांसाहारी और मांस न खाने वाला निरामिष। शिव का उपासक, शैव। शक्ति का उपासक, शाक्त। विष्णु का उपासक, वैष्णव। अब इधर देखेंगे, जो सबको प्रिय हो, सर्वप्रिय। जिसके नीचे रेखा अंकित हो, रेखांकित। जो राजनीति जाने, राजनीतिज्ञ। रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ। पश्चिमी देशों से संबंधित, पाश्चात्य। जिसके कोई संतान न हो, निस्संतान। 8 अध्यायों वाली पुस्तक, अष्टाध्यायी। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जो भूमि उपजाऊ न हो, ऊसर। जिसकी आयु लंबी हो, चिरंजीव। जो गणना में न आ सके, नगण्य। जो शरण में आना चाहता हो, शरणार्थी। प्रमाण द्वारा सिद्ध, प्रमाणित। ठीक है। आइए कुछ और शब्दों को यहाँ पर देखेंगे। जंगल की आग, दावानल। पेट की आग, जठरानल। समुद्र की आग, बड़वानल। शत्रु को मारने वाला, शत्रुघ्न। फलों का भोजन करने वाला, फलाहारी। दूध का भोजन करने वाला, दुग्धाहारी। अपनी हत्या करने वाला, आत्मघाती। जिसमें कोई विकार न हो, निर्विकार। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय। जो आकार विहीन हो, निराकार। जो शास्त्र जानता हो, शास्त्रज्ञ। जो किसी का अंकुश न माने, निरंकुश। दूसरी तरफ देखें। जी हाँ, ये हो गया था प्रमाण द्वारा सिद्ध, प्रमाणित। इसके नीचे देखेंगे, देश में घूमना, देशाटन। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। दोपहर पहले का समय, पूर्वाह्न। जो आँखों के सामने न हो, परोक्ष। जिसमें विष हो, विषाक्त। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जिसको भय न हो, निर्भय। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकेश्वर। जिसे देखा न जा सके, अगोचर। जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य। जिसे संतोष न हो, असंतुष्ट। जिसे संतोष न हो उसे असंतुष्ट कहेंगे। जो कभी न आया हो, अनागत। जो अचानक हो, आकस्मिक। इसके अलावा यहाँ पर और देख लेंगे, थोड़ा सा और है कि जो किसी का अंकुश न माने, निरंकुश। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध।
शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, पीछे चलने वाला अनुयायी। इसी प्रकार से मत देने का अधिकार मताधिकार, आदि से अंत तक आद्योपांत। जो लज्जा विहीन हो उसे निर्लज्ज कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आगे है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है, वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एकार्थक, एक ही अर्थ देने वाले लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। आइए इसके बारे में जानेंगे। कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं पर बिल्कुल एक से नहीं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे शब्द समानार्थक भी कहे जाते हैं। इन्हें एकार्थक कहना भी उचित है क्योंकि इनके अर्थ एक से ही रहते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के नमूने देखें और इनका प्रयोग सावधानी से करें। जैसे अलौकिक, जो इस लोक में न मिल सके। अस्वाभाविक, जो मानव प्रकृति के विपरीत हो। अबला, स्त्री जाति के अर्थ में। और निर्बला, बलहीन स्त्री। आइए यहाँ पर कुछ और शब्द देखेंगे। अहंकार, शक्ति या योग्यता से अधिक समझना। दर्प, नियम के विपरीत काम करने पर भी घमंड करना। गर्व, विद्या, रूप, कला, धन आदि का अभिमान करना। दंभ, अपने को बड़ा दिखाने के लिए आडंबर। अभिमान, अपनी शक्ति या योग्यता का उचित मात्रा से अपनी शक्ति या योग्यता को उचित मात्रा से अधिक समझना। गौरव, अपनी शक्ति या योग्यता का उचित ज्ञान। घमंड, अपने को बहुत बड़ा और दूसरों को कुछ न समझना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अहंकार, दर्प, गौरव, दंभ, अभिमान, गौरव, घमंड सबको अलग अलग रूप से यहाँ पर बताया गया है ना। आइए देखेंगे और कुछ शब्द यहाँ पर। अज्ञान, ज्ञान का न होना। अनभिज्ञ, जानकारी की कमी होना। अज्ञ, जो जानता नहीं हो मगर बतलाने पर जान जाए। मूर्ख, जो मोटी बुद्धि के कारण बहुत देर से समझे। मूढ़, जिसमें समझने की शक्ति न हो। तो अज्ञ, मूर्ख और मूढ़ ये तीनों भी अलग अलग हैं। अनुरूप, स्वरूप या योग्यता के अनुसार। अनुकूल, अपने पक्ष में। ठीक है, आइए कुछ और शब्द देखेंगे यहाँ पर। अनुभव, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभव। और अनुभूति, चिंतन और मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान। अपराध, सामाजिक या राजकीय नियम तोड़ना, यह अपराध होता है। और पाप, नैतिक और धार्मिक नियम तोड़ना, ये पाप होता है। कलंक, कुसंगति में पड़ने से चरित्र पर दोष लगना। और अपयश, सदा के लिए निरादर का पात्र बनना। भिज्ञ, अनेक विषयों का अच्छा ज्ञाता। और विज्ञ, किसी खास विषय का अच्छा ज्ञान। अधिक, आवश्यकता से अधिक। काफ़ी, आवश्यकता से न अधिक न कम, पर्याप्त। अगोचर, जो ज्ञान या बुद्धि से जाना जाए, इंद्रियों से नहीं। अज्ञेय, जो किसी प्रकार न जाना जाए। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अनुपम, जिसकी उपमा या जिसकी तुलना न हो। अस्त्र, फेंक कर प्रयोग किया जाने वाला युद्धोपकरण जैसे बम, गोला। शस्त्र, हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे तलवार और भाला। तो अभी मैंने आपको बताया एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में। तो आशा करता हूँ कि एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर इस पेज पर और आप देखेंगे बहुत से शब्द दिए गए हैं। अमूल्य, बहुमूल्य, अवस्था, आयु, अर्पण, प्रदान, अर्चना, पूजा, उपासना, आराधना, ये सभी जो है शब्द जो है आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से जो है एकार्थक प्रतीत तो हो रहे हैं, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग भी हैं। कुछ तो मिलते जुलते हैं, कुछ थोड़े से भिन्न हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ करके आप समझ सकते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इस वीडियो को रोकूंगा और जिससे कि आप समझ सकें कि किस तरह से इस तरह जो शब्द हैं इनका जो है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों का जो है क्या नियम होता है। आप थोड़ा एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर। अनुज, भाई, उत्साह, प्रयास, साहस, करुणा, दया, हाँ, कृपा, सहानुभूति, संवेदना, ये सभी शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये एकार्थक प्रतीत होने वाले जो शब्द हैं इनका हम प्रयोग करते हैं।
वैसे तो बहुत सी त्रुटियां होती हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं जब हम बिना जाने इन सभी शब्दों का प्रयोग जो है कर लेते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, पर इन सभी शब्दों का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिससे कि शब्दों का सही उपयोग हम कर सकें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ भी कुछ और शब्द दिए गए हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, श्रद्धा, भक्ति, वात्सल्य, आधि, व्याधि, ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, प्रार्थना, अनुरोध, इधर देखेंगे सेवा, शुश्रूषा, फिर संतोष, तृप्ति, संधि, मेल, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, उत्शृंखलता। ठीक है, और भी यहाँ पे है अनुरोध, निवेदन, आवेदन, प्रलाप, विलाप, है ना। पत्नी, स्त्री, महिला, ये भी अलग अलग होती हैं। पत्नी अपनी विवाहित स्त्री होती है, स्त्री जाति का बोधक है, और महिला कुलीन स्त्री है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखेंगे शंका, आशंका, बाला, किशोरी, कन्या। ये बाला जो है 16 वर्ष की लड़की, किशोरी 11 से 15 वर्ष की लड़की, कन्या कुमारी लड़की, मित्र, सखा, सुहृदय, है ना। और इधर भी देख सकते हैं आप विहीन, रहित, प्रसिद्धि, ख्याति। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप जो है अच्छी तरह से पढ़ करके ही समझ सकते हैं। हिंदी व्याकरण इन्हीं शब्दों का परिचय कराता है आपको कि कौन से शब्द कहाँ पर बोले जाने लायक हैं। ठीक है, तो आप जो है इन शब्दों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और इन्हें किस जगह पे और कैसे प्रयोग करना है ये आप समझें। ठीक है, आइए आगे चलेंगे अब। जी हाँ, आगे है यहाँ पर श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम मतलब, श्रुति का मतलब होता है सुनने में, सम मतलब एक जैसे, पर भिन्नार्थक भिन्न अर्थ वाले, मतलब सुनने में एक जैसे और भिन्न अर्थ देने वाले, अलग अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए देखेंगे मेघ और मेध। मेध का अर्थ होता है यज्ञ और मेघ का अर्थ होता है बादल। बारिश, बारिश का अर्थ होता है वर्षा, और वारिश, वारिश का अर्थ होता है समुद्र। इसी तरह से शर, शर का अर्थ होता है तीर, और सर का अर्थ होता है तालाब, है ना। आइए जानेंगे हम यहाँ पर अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे हैं जो सुनने देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। समध्वनि अर्थात जिनकी ध्वनियाँ, स्वर, स्वर की मात्रा, व्यंजन एक जैसी लगें पर हों अलग अलग। भिन्नार्थक अर्थात भिन्न अर्थ देने वाले इन शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। आइए एक परिभाषा देखेंगे। समध्वनि भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को क्या कहेंगे? जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें समध्वनि भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। नीचे कुछ प्रचलित शब्दों की सूची दी जा रही है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये सुनने में तो एक जैसे हैं पर इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। आइए मैं कुछ शब्दों को पढ़ करके आपको बताता हूँ। अंश, भाग या खंड। अंश कंधा। अब इस समय अव एक उपसर्ग। अंगना स्त्री। अंगना घर का आंगन। अनल आग। अनिल हवा। अपेक्षा इच्छा या आशा। उपेक्षा अनादर। अनु पीछे। अणु कण। अभिहित कथित। अविहित अनुचित। अविलंब जल्दी। अवलंब सहारा या आसरा। अणी लोहे की नोक। अनि सेना। आसन निकट। आसन बैठने की वस्तु। आदि प्रारंभ या आरंभ। आदि अभ्यस्त। आधि मानसिक कष्ट। आधि पूरे के दो टुकड़े। इत्र सेंट। इतर दूसरा। उपरक्त भोग विलास में लीन। उपरत विरक्त। उद्यत तैयार। उद्धत उद्दंड। कृत किया हुआ। क्रीत खरीदा हुआ। क्रम सिलसिला। क्रय खरीद। कृति कार्य या रचना। कृति मृगचर्म या खाल। अब यहाँ पर और भी कुछ शब्द दिए गए हैं, देखेंगे। अवधि निश्चित समय। अवधि अवध प्रदेश की भाषा। अर्ध्य पूजनीय। अर्ध आधा। आहूत, आहूत है, आहूत मतलब यज्ञ में दिया गया और आहूत मतलब आमंत्रित। आली सखी। अली भौरा। यहाँ पर देखेंगे
कीर्ति, कृति और कृति तीनों को अलग अलग बताया गया है। कृति मतलब कार्य और रचना, कृति मतलब मृगचर्म या खाल, कीर्ति मतलब यश। कुल, सब या वंश, कूल, किनारा। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आपको बताया कि जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, इन शब्दों का अभ्यास भी आप करेंगे मेरे साथ। तो आपने अभ्यास वैसे कर भी लिया होगा, लेकिन इसके अलावा भी जब भी अब आप इस वीडियो को देखें तो आप इसे मेरे साथ उच्चारित भी करते रहेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। जी हाँ, यहाँ पर बहुत से ऐसे शब्द दिए गए हैं। कली, कलयुग, कली, अधखिला फूल, कश, चाबुक, कश, कसौटी, कस, दबाव, कंगाल, भिखारी, कंकाल, हड्डियों का ढांचा, कोस, दूरी की माप या और कोश, खजाना, काश, खांसी, कास, घास, कपिश, भूरा, कपीश मतलब बंदरों का राजा। तो इस तरह से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे करके जो है अभी इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए पोज करके रख देता हूँ, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और पढ़ते पढ़ते आप इन्हें समझ भी लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और शब्द हैं। द्वीप, हाथी, द्वीप, टापू, है ना। दाव, जंगल की आग, दाब, दबाव, नीड़, घोंसला, नीर, जल। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें पढ़ना आप सभी के लिए आवश्यक है। यदि आप शब्द विचार के बारे में जानना चाहते हैं और इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इन सभी वाक्यों को आपको पढ़ना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से भाषा के अंतर्गत, बोलने के अंतर्गत, लिखने के अंतर्गत, पढ़ने के अंतर्गत हम जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो उनका सही रूप क्या है और उनका सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ भी जो है कुछ शब्द दिए गए हैं इसी से संबंधित। शम, शांति, सम, बराबर, शर, बाण, सर, तालाब, शक्ल, खंड या मुखाकृति, सकल, पूरा, शैया, बिछावन, सज्जा, सजावट। इसी तरह से शब्द, शाप पाया हुआ, सप्त, सात या संख्या, शीत, तेज किया गया, शीत, ठंडा, शब, रात, शव, लाश, सब, संपूर्ण, सूत, सारथी, सुत, पुत्र, सुधी, विद्वान, सुधि, याद, सुकर, शहद, शूकर, सूकर का अर्थ होता है सुअर, शहर, सवेरा, शहर, नगर, सुकृति, पुण्य, सुकृति, सुकृति पुण्य होता है और सुकृति पुण्यवान होता है। और भी यहाँ पर बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देखने में तो एक जैसे शब्द लगते हैं पर इनके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे जिसके बारे में आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, पर्यायवाची शब्द। जी हाँ, एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आग, पावक, अनल आदि पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि जिस प्रसंग में एक शब्द दिया जा रहा है उसी प्रसंग में उसका पर्यायवाची भी प्रयुक्त हो। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं। इस वाक्य में यदि इच्छा शब्द का पर्यायवाची कामना प्रयोग किया जाए तो अनुचित होगा। पर्यायवाची शब्द अर्थों में समानता होने के बावजूद भी एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते, प्रसंग के आधार पर शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। जैसे जल शब्द पानी का पर्याय है परंतु जल अधिक आदर्श सूचक है। जैसे जल नाली में नहीं बहता, नाली में पानी बहता है। इसी प्रकार गंगा जल होता है, गंगा पानी का प्रयोग नहीं होता। पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से लेखन कला में सौंदर्य का विकास किया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर और भी थोड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करना चाहूँगा जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। यह भी जानो, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे कमल, जलज, पंकज, परंतु दोनों का अर्थ अलग है। जलज जल में जन्म लेने वाला, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला। सबसे अधिक पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा के हैं। पर्यायवाची शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण पर्याय होते हैं, वाक्य में एक की जगह दूसरा रखा जा सके, जैसे मुसीबत, तकलीफ।
अपूर्ण पूर्ण पर्याय जो एक प्रयोग में पूर्ण पर्याय हो परंतु दूसरे प्रसंग में वही अर्थ न हो। जैसे कपड़े टांगना की जगह लटकाना चलेगा परंतु मुंह लटकाए का अर्थ अलग होगा। पूर्ण जो है ग है यहाँ पर अपूर्ण पर्याय गहराई से देखने पर जिन शब्दों में अर्थभेद होता है, जैसे अभिमान, गर्व, घमंड, दर्प, अहंकार पर्याय की तरह आते हैं परंतु है नहीं। जी हाँ, इनकी चर्चा भी मैंने थोड़ी देर पहले की भी थी, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ विशेष वर्गों के पर्यायवाची दिए गए हैं। सबसे पहले फल, फूल, श्रृंगार संबंधी शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अंगूर, अंगूर को कहेंगे द्राक्षा, दाख, इंगुर। सीताफल को कहेंगे काशीफल, कुम्हड़ा, पेठा। आम को कहेंगे आम्र, रसाल, कामशर। कंगन को कहेंगे कड़ा, चूड़ा, वलय, कंकड़। करधनी को कहेंगे कमरबंद, किंकड़ी, तगड़ी। और काजल को कहेंगे काजर, कज्जल, अंजन, सुरमा। माला को कहेंगे कंठहार, हार, तस्बीह। आभूषण को कहेंगे अलंकार, आभरण, गहना, जेवर। श्रृंगार को कहेंगे बनाव, सजधज, प्रसाधन। परिधान को कहेंगे लिबास, पोशाक और पहनावा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जाना फल, फूल, श्रृंगार संबंधी शब्दों के पर्यायवाची शब्द। आइए कुछ और पर्यायवाची शब्द देखते हैं यहाँ पर। जी हाँ, प्रकृति से संबंधित शब्दों के पर्यायवाची यहाँ पर दिए गए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं नदी, सरिता, तटनी, निर्झरिणी। समुद्र, सागर, जलधि, उदधि, रत्नाकर। पेड़, विटप, वृक्ष, तरु, द्रुम, पादप। फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून। उपवन, उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा। पानी, जल, नीर, वार, तोय, पय, आब। तालाब, ताल, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय। पर्वत, पहाड़, शैल, अचर, गिरि, नग, भूधर। उपल, पाषाण, प्रस्तर, अश्म। ठीक है, ये पत्थर के हैं। बादल, मेघ, जलधर, पयोधर, नीरद, घन। चांद का होगा हिमांशु, विधु, सोम, शशि। सूरज का होगा सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, दिनकर, भास्कर। कमल का होगा जलज, पंकज, अरविंद, राजीव, नीरज। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरे साइड देखेंगे यहाँ पर किनारा, कूल, तट, कगार, तीर। दिन, दिवस, अहन, वासर, वार। पृथ्वी का यहाँ पर दिया गया है भूमि, अवनी, अचला, वसुधा, धरती। रात का है रात्रि, यामिनी, निशा, रजनी, राका। गुफा, कंदरा, गुहा, खोह, बिल, मान, विवर। हिमालय, हिमवान, हिमगिर, गिरेंद्र, नगपति। कुआं का कूप, जलकूप, कुआं। यहाँ पर वर्षा देखेंगे, वर्षा का है मेह, मेह, वृष्टि, पावश और बारिश, बारिश होगा यहाँ। बरगद का वट, बड़, बर। पत्ता का पत्र, पर्ण, पात, दल। आग का पावक, अनल, हुताशन। कली का कलिका, कली का होगा यहाँ पर कलिका, मुकुल, पंखुड़ी, गुंचा। सरना, यहाँ पर देखेंगे चश्मा, सोता, स्रोत। ठीक है, कुछ और शब्द यहाँ पर देखेंगे इससे संबंधित। आकाश, गगन, अंबर, आसमान, ये आकाश का है। किरण का मारी, चिकर, मयूख, अंशु, रश्मि। हवा का वायु, समीर, पवन, अनिल। जी हाँ, प्रभात का यहाँ पर बिजली का देखेंगे तड़ित, चपला, विद्युत, चंचला, दामिनी। तारा का होगा नखत, नक्षत्र, तारिका और तारक। प्रभात का होगा भोर, तड़का, सवेरा, प्रातःकाल, सुबह। अब यहाँ पर हैं शिक्षा संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। जी हाँ, अध्यापक को और क्या कह सकते हैं आप? शिक्षक, गुरु, आचार्य, उपाध्याय, उस्ताद। अध्यापन, शिक्षण, उपदेशन, पाठन। पाठशाला, विद्यालय, मदरसा, शिक्षालय, विद्यापीठ। अध्याय, कांड, पाठ, प्रकरण, खंड, सोपान। विद्यार्थी, छात्र, शिक्षार्थी, जिज्ञासु। जी हाँ, कुछ और भी देखेंगे यहाँ पर शब्द शिक्षा से संबंधित। विद्या, शिक्षा, पढ़ाई, ज्ञान, बोध। पुस्तक, ग्रंथ, पोथी, किताब, पुस्तिका। पुस्तकालय, ग्रंथालय, ग्रंथागार, कुतुबखाना, लाइब्रेरी। पुस्तिका का लघु पुस्तक, ग्रंथिका, किताब। अध्ययन का पढ़ाई, अनुशीलन, पठन पाठन।
जी हाँ, मानव अंगों संबंधी शब्दों के यहाँ पर कुछ पर्यायवाची हैं, आप इसे ठीक से देखेंगे। अधर, होंठ, ओष्ठ, लब, कपाल, खोपड़ी, मुंड, माथा, ललाट, कंधा, अंश, खवा, स्कंध, भुजमूल, गाल, कपोल, आरिज, रुखसार, मुंह, मुख, चेहरा, मुखड़ा, सूरत, पेट, आमाशय, जठर, हमल, आँख, नेत्र, चक्षु, नयन, दृग, लोचन, हाथ, कर, हस्त, पाणी, कान, कर्ण, श्रोत्र, श्रुतधर, शरीर, अंग, काया, गात, तनु, देह, कमर, कटि, लंक, डार, कटिभाग, जीभ, जिह्वा, रसना, जबान, दिल, जिगर, कलेजा, बाल, केश, कच, कुंतल, चूड़ा और चूल। ठीक है, तो अभी आपने जाना मानव अंगों संबंधी शब्दों के पर्यायवाची शब्द। जी हाँ, कुछ और पर्यायवाची शब्द मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा। कला और सौंदर्य संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। जी हाँ, देखेंगे यहाँ पर अभिनय, प्रस्तुति, स्वांग, नाटक, अभिनेता, कलाकार, कलाकार, नायक, पात्र, रंगकर्मी, नायक, अगुआ, प्रधान, मुखिया, अग्रणी, कलाकार, कलावंत, शिल्पी, फनकार, कारीगर, कवि, काव्यकार, काव्य प्रणेता, काव्य, कविता, नज्म, शायरी, वांग्मय, अदब, गायक, गवैया, गाने वाला, संगीतज्ञ, महफिल, सभा, जलसा, मजलिस, जोकर, भाण, विदूषक, मस्खरा, कला, कौशल, फन, हुनर, अनुपम, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, रंगशाला, प्रेक्षागार, नाट्यगृह, अभिनयशाला। जी हाँ, यहाँ पर कुछ पशु पक्षी जीव जंतु संबंधी शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, आप ध्यान से देखेंगे। पशु, जानवर, चौपाया, डंगर, ढोर, मवेशी, मोर, केकी, नीलकंठ, मयूर, शिखी, सारंग, पक्षी, खग, खेचर, पतंग, विहग, पखेरु, मकड़ी, मकरी, लूता, ऊर्णनाभ, मछली, मत्स्य, मकर, झक, भालू, रीछ, रीछ, भालूक, भौरा, भ्रमर, मधुकर, अली, मिलिंद, अश्व, घोड़ा, तुरंग, हरि, हय, घोटक, शेर, सिंह, केशी, हरि, मृगराज, सांप, व्याल, भुजंग, विषधर, नाग, अहि, हाथी, नाग, कुंजर, द्वीप, हस्ती, गज, मतंग। फिर से देखेंगे, नाग, कुंजर, द्वीप, हस्ती, गज और मतंग जो है ये हाथी के पर्यायवाची हैं। कबूतर, कपोत, पारावत, परेवा, गाय का गऊ, गौ, धेनु, सुरभि, गधा का रासभ, खोता, गर्दभ, खर, गरुड़ का खगराज, खगेंद्र, खगेश, हरिवाहन, कौवा का होगा काक, काग, एकाक्ष, वायस, हिरण का होगा कुरंग, मृग, सारंग, हिरण, बैल का होगा ऋषभ, सांड, कुत्ता का कुक्कुर, श्वान होगा और सारमेय, खटमल का स्वेदज, उड़िश और उत्कुंड। ठीक है, ये खटमल का होगा। आइए धर्म और देवी देवता से संबंधी कुछ शब्दों के पर्यायवाची देखेंगे। जी हाँ, आप सभी ध्यान दें यहाँ पर। रावण, दशानन, लंकेश, दशमुख, असुर, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, इंद्र, सुरेश, महेश, देवेंद्र, महेंद्र, ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, कामदेव, मदन, रतिपति, अनंग, काम। जी हाँ, और देखेंगे यहाँ पर गंगा, भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी, गणेश, लंबोदर, विनायक, गणपति, गजानन, देवता, अजर, देव, सुर, अमर, पार्वती, शिवा, उमा, भवानी, अंबिका, गिरिजा, महादेव, शिव, शंकर, नीलकंठ, महेश्वर, विष्णु, दामोदर, जनार्दन, चतुर्भुज, हरिकेश, ऋषिकेश होगा, चतुर्भुज के अलावा ऋषिकेश, सरस्वती, गिरा, वाणी, भारती, शारदा, ब्रह्मा, विधि, विधाता, प्रजापति, चतुरानन, दुर्गा, कराली, स्कंदमाता, गौरी, शिवा, कालिका, कपालिनी, कात्यायनी, भवानी, कृष्ण, श्यामल,
यहाँ पर देखेंगे कृष्ण का जो है कृष्ण का होगा श्याम, नंदलाल, केशव और गिरिधर। अप्सरा, अप्सरा का होगा देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना। कुबेर का होगा धनेश, यक्षराज, धनेश्वर, धनपाल। दानव का होगा राक्षस, असुर, दैत्य, निशाचर। यमुना का होगा कालिंदी, रविसुता, श्यामा, रविनंदिनी। तो यहाँ पर आपने देखा धर्म, देवी देवता संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। ठीक है जी हाँ, यहाँ पर कुछ और थोड़े से पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें आप देखेंगे। अवस्था, भाव, स्थिति संबंधी शब्दों के पर्यायवाची शब्द। आनंद का देखेंगे आप यहाँ आमोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। इच्छा का अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा, कामना। उन्नति का उत्थान, विकास, प्रगति, अभ्युदय। दुर्जन का दुष्ट, खल, अधम, नीच। चतुर का पटु, सयाना, कुशल, दक्ष। दुख का तकलीफ, कष्ट, शोक, व्यथा, वेदना, पीड़ा। मृत्यु का निधन, मरण, मौत, देहावसान। मोक्ष का मुक्ति, परमपद, कैवल्य, निर्वाण, परमधाम। नरक यमपुर, यमालय, यमलोक, रौरव। ठीक है, दूसरी ओर देखेंगे यहाँ पर स्वतंत्र का मुक्त, स्वच्छंद, आज़ाद, खुला। मौन का चुप, शांत, खामोश। मोह का ममत्व, माया और ममता। मैला का गंदा, मलिन, कलुषित, अस्वच्छ। मैत्री का दोस्ती, मैत्री का होगा यहाँ पर दोस्ती, सौहार्द, मित्रता, यारी। यौवन का देखेंगे युवावस्था, तारुण्य, जवानी। शर्म का देखेंगे लाज, लज्जा, संकोच, हया। गुस्सा का देखेंगे क्रोध, कोप, रोष। सभ्यता का शिष्टता, भद्रता, शील और शिष्टाचार। जी हाँ, थोड़े से और हैं यहाँ पर कुछ शब्द, इन्हें भी आप देख लें। जी हाँ, स्वर्ग का होगा देवलोक, इंद्रलोक, सुरलोक, दिव, नाक। शोभा का होगा कांति, छटा, प्रभा, द्युति, सुषमा, विभा। सुंदर का खूबसूरत, चारु, मनोहर, ललित, कामनीय। प्रेम का प्यार, प्रीति, मोहब्बत, नेह, अनुरक्ति, प्रणय। पागल का बावला, बौरा, विक्षिप्त, बेवकूफ़, दीवाना। डर का भय, आशंका, भीति, त्रास, खौफ। आदर का मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, समादर, गौरव। यहाँ पर और देखेंगे कुछ और शब्द हैं यहाँ पर। सभ्यता का शिष्टता, भद्रता, शील, शिष्टाचार अभी मैंने बताया। हार का पराजय, पराभव, शिकस्त, मात। उपकार का भला, मंगल, कल्याण, हित। हिम्मत का साहस, उत्साह, दिलेरी। हंसी का मुस्कान, स्मिति, हास्य। स्वस्थ का निरोग, तंदुरुस्त, भला, चंगा। रोगी का अस्वस्थ, बीमार, रुग्ण। बचपन का बाल्यावस्था, लड़कपन और बचपना। जी हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया कि पर्यायवाची शब्द जो है वो अलग अलग रूप में अवस्था, भाव, स्थिति संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। इसके अलावा आपने यहाँ पर अलग अलग रूप से जाना कला, सौंदर्य संबंधी शब्दों के पर्यायवाची, पशु, पक्षी, जीव जंतु संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। इसके अलावा देवी देवता संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। और यहाँ पर और भी आपने जाना इसके अलावा प्रकृति से संबंधित शब्दों के पर्यायवाची, शिक्षा संबंधी शब्दों के पर्यायवाची, मानव अंगों संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। जी हाँ, तो आशा करता हूँ कि जो है मेरे द्वारा जो अभी जानकारी आपको दी गई है अर्थ के आधार पर इन सभी 6 भेदों की, तो मैंने और भेदों पर तो इतना अधिक जो है फोकस नहीं किया, इतना अधिक व्याख्या मैंने नहीं की, लेकिन पर्यायवाची शब्दों को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया, क्योंकि बोलने में सबसे अधिक आवश्यकता इन्हीं पर्यायवाची शब्दों की ही होती है। तो आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को न केवल पढ़ेंगे, न केवल सीखेंगे, बल्कि आप अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में जब आप किसी से बातचीत करेंगे तो पर्यायवाची शब्दों से संबंधित ये जो सभी शब्द हैं इन्हें आप यथानुरूप जो है प्रयोग भी करेंगे। इससे जो है आपका जो ज्ञान है वो भी बेहतर होगा और जो है आप अपने समाज में या जो भी प्रतिष्ठित लोगों के बीच में जब आप बैठ करके इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज्ञानी समझे जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि अर्थ के आधार पर वाक्य के सभी भेद आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।